नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे मकर लग्न के जातक होते हैं, जो हमारे कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ठीक है, हम लोग चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं, लग्न राशि की बात कर रहे हैं। तो जिनका लग्न कैप्रिकॉन है या मकर है, उनके लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है, क्या कुछ गतिविधियां अगले महीने में दिख रही है। मार्स केतु जो एक इम्पॉर्टेंट युति बना के आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो सही लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मकर लग्न होता है, उनका लग्नेश बनता है सैटर्न, शनि महाराज। तो शनि महाराज आपके ही तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में वो मार्च में ही आके ट्रांजिट कर चुके हैं। तो उनका जो असर है वो अब अच्छे तरह से आप लोगों को फील हो रहा होगा। ऑलरेडी आप लोग थोड़ा सा पराक्रमी फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो ट्रांजिट इनका मार्च में ही हो गया था, तो उसका जो रिजल्ट आते आते एक आधा महीना का टाइम लगता है। और अभी मजे की चीज है कि 12 जुलाई को, 12 से 13 जुलाई के बीच में सैटर्न हमारे रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। तो क्योंकि ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, तो उसका भी असर आपको यहाँ पे दिखने वाला है कि जो शनि महाराज है वो ज्यादा बली हो जाएंगे। और जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट देना शुरू करता है। तो क्योंकि उनका पिछला भाव ही उनका मूल त्रिकोण राशि बनती है, जहां पे राहु भी बैठे हुए हैं, तो वो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि राहु के साथ बैठेंगे तो आपको एक्सपेंशन देंगे। जो आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स के अंदर वो ज्यादा अच्छा काम करने वाले हैं। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में वो अच्छा काम करने वाले हैं। तो मिला जुला के जो आपका लग्नेश है, लग्नेश की स्थिति यहाँ पे अच्छी दिख रही है। लेकिन लग्नेश की दृष्टि जहां पे पड़ रही है, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्नेश बनते हैं, लेकिन शनि देखा जाए तो उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी काम नहीं करती हैं, स्पेशली जब उनकी तीसरी दृष्टि की हम लोग बात करते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव हमारे स्टेटस का है, हमारे बच्चों का है, हमारे प्रेम प्रसंग का है, हमारी क्रिएटिविटी का है। तो वहां पे दिखेगा कि आपका जो स्टेटस है वो जुलाई के महीने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा पैसा जमा करने के चक्कर में, पैसा ज्यादा बचाने के चक्कर में आप कुछ ऐसे कदम उठा ले जहां पे आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा आप वहां पे गड़बड़ कर सकते हैं। लोग आपको एज अ कंजूस व्यक्ति भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन चीजों का थोड़ा यहाँ पे असर रहेगा। उसके अलावा क्योंकि वो आपके चित्त पे भी प्रभाव डालने वाले हैं, तो कई बार लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आते हुई नजर आएगी। जो हालांकि वीनस क्योंकि स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा ठीक करेंगे, बट स्टिल वहां पे थोड़ा सा आपके मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। एक बार को लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर आपको एक बार को लगेगा कि नहीं मेरे से हो पाएगा। तो चित्त के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आप जुलाई के महीने में यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा शनि की जब हम लोग दसम दृष्टि की बात करते हैं, तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम वो पड़ रहा है आपके विदेश के भाव पे। तो जब शनि की अपनी दृष्टि विदेश के भाव में पड़ेगी, तो वो आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़वाने वाले हैं। तो जुलाई के महीने में देखेंगे आपका अनावश्यक खर्चा यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि बताया उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे वीनस के ऊपर पड़ने वाली है। तो वीनस कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा करवाते हैं। तो वो एनर्जी क्योंकि दोनों मिल रही है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक कहते हैं ना कि बिना समझे बुझे आपने खर्च कर दिया। तो वैसी चीजें कई बार यहाँ पे हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आप खर्च नहीं भी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपका जो पैसा है वहां पे खराब हो गया। ऐसी चीज यहाँ पे जुलाई के महीने में थोड़ा सा दिख रही है कि एक्स्ट्रा खर्च आपका थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसी चीजें आपका लग्नेश यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो वो भी ठीक ठीक रहेगा, बहुत खराब वहां पे रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक जगह है एक्सपेंडिचर, वहां पे आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने वीनस के ऊपर। तो वीनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भाई पंचम भाव में स्वग्रही होके बैठा है, तो वो बुद्धि आपकी थोड़ी सी यहाँ पे ठीक करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेटस थोड़ा सा आपको दिलाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीनस है, वीनस का अपना गुरु तत्व होता है। ऑल्दो वो शुक्राचार्य से उनको देखा जाता है कि वो असुरों के गुरु थे, लेकिन वो गुरु तुल्य ही थे।
तो यहाँ पे आपका स्टेटस थोड़ा सा आपकी ज्ञान की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने सूझबूझ की वजह से, अपने क्लैरिटी की वजह से आप थोड़ा सा मान सम्मान यहाँ पे पाएंगे। आपके कुछ डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जुलाई के महीने में जिस डिसीजन की वजह से आपकी यहाँ पे प्रतिष्ठा थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके अलावा प्रेम प्रसंग के लिए ये अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि लड़कों के लिए स्पेशली जब हम लोग वीनस को देखते हैं या शुक्र महाराज को देखते हैं तो वो हमारे लिए प्रेम का कारक, स्त्री का कारक ही बनता है। तो जब स्त्री का कारक ही आपके पंचम भाव में आके बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया प्रेम प्रसंग इस महीना अच्छा रहने वाला है। आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ या आपके प्रेमी के साथ वो थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे रहने वाला है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे वीनस का अच्छा है। उसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं अपने छठे भाव पे तो वहां पे जुपिटर बैठे हुए हैं। मई में उनका ट्रांजिट हो गया था, लेकिन वो अतिचारी हैं और अब उनका जो रिजल्ट है जुलाई तक आते आते वो बिल्कुल प्रगाढ़ता पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि हर प्लैनेट का होता है कि वो जब किसी भी भाव के अंदर जब वो ट्रांजिट करते हैं तो उनकी जो अवस्था होती है वो बाल अवस्था होती है, फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि डिग्री वाइज उनकी जो डिग्री शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो जब तक वो 9 डिग्री को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत नहीं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जब वो 9, 10, 12 के आसपास होते हैं तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो क्योंकि अब इतना समय हो चुका है कि जुपिटर की डिग्री ऑलमोस्ट उसी रेंज में आ रही है, तो अब यहाँ पे जुपिटर आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। तो वैसे लोग जो जुलाई के महीने में जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, जिनको लगता है कि मुझे एक नई नौकरी की जरूरत है, तो वहां पे यहाँ पे लोगों को अच्छी नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है। और देखने वाली बात यह है क्योंकि जुपिटर अभी सन के साथ, सूर्य के साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं 15 जुलाई तक। तो ये भी दिखा रहे हैं कि वैसे लोग जो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में अगर ट्राई कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लगने का एक बढ़िया दिख रहा है कि ऐसा कुछ संयोग होने वाला है। उसके अलावा जो छठा भाव होता है, छठा भाव हमारा कंपटीशन का भाव होता है। तो वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन के बारे में सोच रहे थे या जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट होने वाला है। वैसे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी पाने के लिए भी अब बहुत ज्यादा हम लोग को कॉम्पीट करना पड़ता है। तो दैट वे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रांजिट आपका बन रहा है वो ट्रांजिट में रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। और जुपिटर क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो एक जो हमारे आत्मा कारक बनते हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, जो हमारा प्रोजेक्शन, हमारी आइडेंटिटी दिखाते हैं, वो जब जुपिटर के साथ आके बैठेंगे, जो हमारे भाग्य का कारक होते हैं, जो हमारे लिए समृद्धि का कारक होते हैं, तो उनके साथ जब बैठेंगे तो वे काफी अच्छा संयोग बनाते हैं। और छठे भाव में बैठ के ये ऐसा संयोग बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे नौकरी मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। आपको थोड़ा सा परिश्रम यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि वो लोग बैठे भी हैं तो यहाँ पे मरकरी की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन की राशि में। और यहाँ पे मिथुन राशि स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए ही जानी जाती है कि आप वाक पटुता आपकी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट करना है, जो आपकी स्किल होनी चाहिए, जो आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर इतना आप कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे जॉब जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी पक्की होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर आप वर्तमान में ही कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये अच्छा पद प्रमोशन दिखा रहा है ना, क्योंकि जुपिटर जब सन के साथ आएगा तो आपको प्रमोशन दिलाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 16 जुलाई को जो हमारे सूर्य महाराज हैं वो चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में वो आके बैठेंगे आपके मरकरी के साथ। तो जब वो मरकरी के साथ आके बैठेंगे तो वो वहां पे दिखा रहे हैं बुध आदित्य योग बनाता हुआ वहां पे दिख रहे हैं। तो बुध आदित्य योग बनने के बाद ऑब्वियसली सप्तम भाव के अंदर आपके पास थोड़ी सी चीजें ठीक होंगी। ये रानी का भी घर बनता है और कहीं ना कहीं जो कर्क राशि होती है हमारी वो शीतलता की राशि है, वो जल तत्व राशि होती है। तो वैसी राशि कैप्रिकॉन वालों के लिए वैसे भी थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि ये स्त्री का कारक है, हमारे माता का कारक है, वो आपके 7th हाउस में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के प्रति, आप अपने पार्टनरशिप के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट तो यहाँ पे रहते ही हैं। तो वो सॉफ्टनेस के अंदर जब समझदारी आ जाएगी, क्योंकि बुध और आदित्य दोनों जब मिलके वो समझदारी को जनरेट करेंगे तो पूरा जुलाई का महीना आपका पार्टनरशिप के लिए अच्छा दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिख रहा है। प्लस अगर आप एक ऐसे काम के
काम के अंदर हैं जिसमें आप ज्यादा पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो वहां पे भी ये थोड़ा सा सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। रीजन बिंग क्योंकि जो ये टाइम होता है, जो हम लोग सातवां भाव देखते हैं, तो सातवां भाव कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से संध्या के समय का होता है। जब हम लोग दिशा की बात करते हैं तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, जहां पे हमारा सूर्यास्त होता है, और ये सूर्यास्त के वक्त का ही समय होता है। तो उस टाइम पे सूर्य वहां पे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, और उसके साथ वो बैठ भी रहे हैं कर्क राशि में, तो दोनों ही दिशा जगह पे दिखा रहे हैं कि सॉफ्टनेस सूर्य के अंदर थोड़ी सी बढ़ रही है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के अंदर मधुरता होने के लिए, या फिर आप जब लोगों के सामने, लोगों को, अगर आप एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पे आप बिजनेस सर्विस बेस्ड आप बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे लोगों को सर्विस देने की जरूरत होती है, तो वहां पे जब सूर्य अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो आप थोड़ा ज्यादा झुक के लोगों के सामने अपना सर्विस ऑफर कर पाते हैं। क्योंकि सूर्य अगर यहाँ पे बली हो, सूर्य ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो लोगों को थोड़ा ज्यादा प्राइड वाला इंसान बनाता है, वो थोड़ा सा ज्यादा इगोस्टिक कई बार हो जाता है, तो वहां पे लोगों का झुकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट यहाँ पे क्योंकि सूर्य बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, सही राशि में आए हैं, तो सूर्य का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अच्छा होने वाला है, और वो मरकरी के साथ आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि मरकरी पहले से वहां था और सूर्य अभी आ रहा है, तो क्योंकि डिग्री वाइज सूर्य की डिग्री कम रहेगी, मरकरी की डिग्री ज्यादा रहेगी, तो मरकरी सूर्य की एनर्जी लेके आपको ज्यादा आगे लेके जाएगा, तो आपको सही डायरेक्शन में आपकी जो इंटेलेक्ट होगी, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे यूज करते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे सही डिसीजन मेकिंग करते हुए आप यहाँ पे नजर आएंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी वो सही मिलेगी, अच्छी मिलेगी। थोड़ा सा इमोशनल आप यहाँ पे हो सकते हैं, इमोशनली हो सकता है कि आप थोड़ा सा गलती यहाँ पे करें, लेकिन अगर आप उसको डबल चेक कर लेते हैं, आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के, जिनको जो आपको लगता है कि ये एक समझदार व्यक्ति है, उनके साथ बैठ के अगर आप डिस्कशन करके बिजनेस के अंदर अगर आप यहाँ पे अपने स्टेप्स उठाएंगे, अपने आप डिसीजंस लेंगे, तो आप थोड़ा ज्यादा सही डिसीजंस यहाँ पे ले पाएंगे और बोल्ड डिसीजंस लेके आ पाएंगे। क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं सरकार का कारक होता है, वो प्राइड का कारक है, प्रोजेक्शन का कारक है, वो खुद पिता का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के अंदर वो एक एनर्जी होती है कि आपको बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए वो आपको थोड़ा सा अग्रसर करते हैं। और उसके अलावा सूर्य बीइंग राजा जब केंद्र में आता है तो वो केंद्र को भी एक बल देता है, तो क्योंकि ये ट्रांजिट में हो रहा है तब भी वो बल आपको यहाँ पे एड ऑन कर रहा है। और उसके अलावा चेरी ऑन टॉप हो जाएगा अगर आपका सूर्य किसी भी हिसाब से आपके केंद्र में कहीं भी बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, जो जिसको कहते हैं ना कि आपको आत्मविश्वास यहाँ पे मिलता हुआ जुलाई के महीने में नजर आ रहा है। तो बिजनेस के लिए एक अच्छा योग होने वाला है। तो वैसे लोग जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, वैसे लोग जो बिजनेस के अंदर हैं, तो दोनों के लिए जुलाई का महीना अभी थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अष्टम भाव की बात करते हैं, तो अष्टम भाव में यहाँ पे मार्स और केतु दोनों आके बैठे हुए हैं। तो मार्स और केतु कहीं ना कहीं रिसर्च का एक योग बनाता है, क्योंकि मार्स प्लस केतु जो हम लोग करते हैं तो वो अपने आप में वृश्चिक, स्कॉर्पियो जिसका कहते हैं, स्कॉर्पियो की युति या स्कॉर्पियो की संज्ञा उसको दी जाती है। तो वहां पे क्योंकि ये खुद अष्टम भाव के अंदर बन रहा है, जहां पे सूर्य, जहां पे मंगल और केतु दोनों ही अच्छा फील करते हैं। अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो केतु भी स्कॉर्पियो में जाके अच्छा काम करते हैं और मंगल भी स्कॉर्पियो के अंदर जाके अच्छा काम करते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से ये मंगल की ही राशि बनती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहे हैं। खाली एक चीज होती है कि जो आपकी लियो राशि है वो थोड़ा सा अंधकार के भाव में चली गई है। जो हमारा अष्टम भाव होता है उसको थोड़ा सा अंधकार का भाव कहते हैं। तो लियो जब अंधकार के भाव में जाता है तो थोड़ा सा वहां पे रिजल्ट में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिसर्च में थोड़ा सा है ना, जो किसी प्रकार से ऑकल्ट के अंदर है, किसी प्रकार से रिसर्च के अंदर है, किसी प्रकार से सीए, ऑडिट, सर्जरी के काम में है, तो वैसे के लिए अभी फिलहाल जुलाई का महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्जरी के अंदर है, जो सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसके अंदर है, तो उनके लिए ये जुलाई का महीना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मार्स और केतु की एनर्जी यहाँ पे आपको बढ़िया काम करते हुए दिखा रहा है कि आप यहाँ पे बीइंग सर्जन, बीइंग ऐसा कोई काम जिसमें गुण विज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो वैसे हर प्रकार के कार्य में थोड़ा सा आप अच्छा करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्स और केतु अपने आप में सर्जन का भी एक अच्छा योग बनाती है, क्योंकि ये देह कारक है और ये मुक्ति कारक है, तो आप लोगों का
जो उनकी सर्जरीज है वो ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, लोगों को आप मुक्ति देते हुए नजर आएंगे। और अगर थोड़ा सा जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वीनस भी यहाँ पे आपके पंचम के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो खुद भी दिखा रहे हैं कि फिलहाल आपके पास जो क्रिएशन की शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़िया है। तो यहाँ पे सर्जन के लिए ये पीरियड मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। सर्जन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संजीवनी विद्या है, ये हमारा कट लगने का योग बनता है, मार्स केतु कट लगने का योग बनता है, तो सर्जन्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा अदरवाइज बाकी जो लोग गुण विज्ञान में काम करते हैं उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा होने वाला है। उसके बाद चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं हमारे राहु महाराज के बारे में। तो राहु महाराज यहाँ पे आपके सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। तो सेकंड भाव में बैठा हुआ राहु वैसे तो दिमाग को ज्यादा नचाता है, थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, लेकिन क्योंकि अभी वो खुद अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आके बैठे हुए हैं, एक्वेरियस में आके बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। अब उसमें ये भी है कि सैटर्न भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होंगे, तो रेट्रोग्रेशन के बाद वो इसी भाव का रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कुंभ राशि होती है उसके दो को रूलर बनते हैं, सैटर्न और राहु। दोनों ही अगर देखा जाए उनकी दोनों की ही जो एनर्जी है फिलहाल आपके सेकंड हाउस में है। तो लोग यहाँ पे क्रिएटिव तो होते हुए नजर आ रहे हैं, काफी क्रिएटिवली आप अपना पैसा बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पैसे को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये भाव होता है, ये दूसरों के पैसे का भाव होता है, तो यहाँ पे दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके आप अपनी सेविंग्स यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिला जुला के राहु का जो रिजल्ट है वो इस युति की वजह से थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित होगा, रिजल्ट अच्छा दे सकता है। ऑल्दो सेकेंड हाउस में राहु थोड़ा सा न्यूट्रल रिजल्ट देता है, बट वो रिजल्ट अच्छा देता है, वो बुरे की तरफ नहीं जाता है। तो वहां पे देखें तो मोटा मोटा ये अच्छा योग यहाँ पे बना रही है। तो मिला जुला के जो हम लोग कैप्रिकॉन लगने के वालों की बात करते हैं तो वहां पे सारी चीजें यहाँ पे ठीक ठीक दिख रही है। खाली एक जगह गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मार्स और केतु आपके अष्टम भाव में आए हैं। तो एक आपका देह कारक है और एक जिसको हम लोग लिबरेशन का कारक मानते हैं, तो वो आयुष्य के भाव में जब आएंगे तो तबियत खराब यहाँ पे थोड़ा सा करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सन भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, सन हमारे इम्यूनिटी का कारक होता है, तो सन भी थोड़ा सा वीक है। जुपिटर भी ट्रांजिट के अंदर 6th हाउस में आके बैठे हुए हैं, तो जुपिटर भी कहीं ना कहीं वायु या जीव कारक हम लोग जिसको कहते हैं जीव कारक होते हैं। तो क्योंकि जीव भी छठे भाव में है, जो इम्यूनिटी का कारक है वो भी फिलहाल या तो छठे में रहेगा या फिर 7वें में कमजोर स्थिति में ही रहेगा। तो मिला जुला के इस महीने में तबियत आपकी ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, बट अदरवाइज बाकी की चीजें यहाँ पे ठीक ठीक नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो जानकारी है वो आप लोगों के काम में आएगी। पूरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।